अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम थना है। मेरी उम्र 16 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 5 अफराद थे। मेरे अम्मी अबू, मेरे चाचो और हम 2 बहन भाई। मेरा भाई मेरे से बड़ा है और 18 साल का है। मेरे अम्मी बहुत खूबसूरत और हुसैन थी और उसके हुस्न के सब जगह चचे थे। मेरा चाचू हमारे पास ही रहता है। चाचू की बीवी इस दुनिया से चली गई थी, इसलिए अम्मी ने चाचू को अपने पास रख लिया था। मेरे चाचू की उम्र 25 साल थी। मेरे चाचू दिखने में काफी खूबसूरत और हुसैन थे। मेरे चाचू दूसरी शादी का सोच रहे थे और अम्मी मेरे चाचू के लिए कोई खूबसूरत सी लड़की ढूंढ रही थी। मेरे चाचू बहुत शरारती थे और बहुत ही इंस्मक इंसान थे। मेरे चाचू हमारे साथ बहुत अच्छा रवैया रखते थे। मेरे चाचू की अपनी एक पूर्ण शॉप थी और उन्हें वहां से अच्छी आमदन होती थी, इसलिए मेरे चाचू काफी अच्छा पैसा कमाते थे और अपनी सारी कमाई अम्मी को ही देते थे। हमारे हालात बहुत अच्छे थे। वो कुछ भी नहीं करते थे और वो घर में फ्री होते थे। मेरे चाचू हमारे घर का खर्चा चलाते थे और हमारे पास जिंदगी की हर आसाइश मौजूद थी। एक दिन चाचू के मोबाइल पर मैं एक फिल्म देख रही थी, तो मैंने मोबाइल की मेमोरी चेक करनी शुरू कर दी। तो चाचू ने बहुत ज्यादा मीच वाली फिल्में मोबाइल में रखी हुई थी। मैं एक फिल्म ढूंढ कर देखने लगे थी। इतने में चाचू ऊपर से आ गए थे और वो मुझे मारने लगे थे और कहने लगे थे कि उर्वश बेटा, आप ये कौन सी चीजें देख रही हो? तना, तुम बहुत बेशर्म होती जा रही हो। मुझे भी चाचू की बात सुनकर शर्म आई थी और मैंने कहा था कि चाचू मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई। बस फिल्म ढूंढते ढूंढते ये चीजें निकाल कर बैठ गई थी। चाचू भी शर्मिंदा होने लगे थे और कहने लगे थे, मुझे ये चीजें किसी दोस्त ने सेंड की हैं। मैंने चाचू से पूछा था कि आपको इस चीज की कमी महसूस होती है? तो चाचू कहने लगी कि मुझे उस चीज की काफी कमी महसूस होती है क्योंकि मेरी उम्र 25 साल हो चुकी है और अब मैं दूसरी शादी का सोच रहा हूँ। मैं किसी ऐसी लड़की के तलाश में हूँ जो मेरी कोई ख्वाहिश को पूरा कर दे। मैं चाचू की तरफ देखकर काफी अफसरता हुई कि चाचू को इस चीज की काफी तलब थी। इसलिए मैंने प्रोग्राम बना लिया था कि किसी दिन टाइम निकालकर चाचू की ख्वाहिश को पूरा कर दूंगी। मेरे चाचू का नाम लतीफ है और वो दिखने में काफी खूबसूरत है। मेरे चाचू एक नौजवान किस्म के आदमी थे और वो जम वगैरह भी करते थे। मेरे चाचू का पूरे इलाके में नाम था और बहुत से बड़े बॉडी बिल्डर मेरे चाचू को जानते थे और मेरे चाचू को चैंपियन की दावत भी देते थे। इसलिए मैं चाचू को काफी पसंद करती थी और मैं चाचू की जवानी पर फैदा थी। इसलिए मैं तो पहले ही उस चीज को देखना चाहती थी और चाचू के करीब जाना चाहती थी। अब मुझे चाचू की कमजोरी का पता चल गया था और मेरे लिए ही अच्छा मौका था कि मैं चाचू के पास जाकर अपने ख्वाहिश को पूरा कर लूं। एक दिन मेरे उम्मी अब्बू खालू के बेटे की शादी में चले गए थे। अब घर में मैं, चाचू और मेरा भाई ही था। सर्दियों के दिन थे, मेरा बड़ा भाई टाइम से ही सो गया था, इसलिए मैं चाचू के कमरे में चली गई थी। तो चाचू भी सो रहे थे। मैंने चाचू को उठा दिया था और कहा था, उम्मी अबू घर में नहीं है और मेरा दिल नहीं लग रहा। चाचू कहने लगे थे कि अरवज बेटा, क्यों दिल नहीं लग रहा? मैंने कहा, चाचू बस वैसे ही मुझे आपकी कमी महसूस हो रही थी, इसलिए मैं आपके कमरे में आ गई हूँ। चाचू भी खुश हो गए थे और मैं उनके पास बैठ गई थी। मैंने चाचू को कहा था कि चाचू, मुझे आपकी ख्वाहिश को पूरा करना है और मुझे आपके साथ मियाँ बीवी वाला काम करना है। चाचू तो हैरान हो गए थे और कहने लगे थे, अरवज बेटा, आप तो 16 साल की हो और मेरे साथ ये काम कैसे कर लोगी? तो मैंने चाचू को कहा था कि चाचू, मैं गुजारा कर लूंगी, बस आप मेरे साथ टाइम पास करो, क्योंकि मैं भी मजबूर हो चुकी थी और 16 साल की खूबसूरत नौजवान लड़की थी और मुझे भी उस चीज की कमी महसूस होने लगी थी। इसलिए मैंने चाचू को अपने साथ मिला लिया था। चाचू अब मुझे सुकून देने लगे थे और चाचू बड़े एहतियात के साथ टाइम पास कर रहा था। अब मैं चाचू की दीवानी हो गई थी और मुझे काफी सुकून मिला था। अब जब भी मेरा दिल करता, मैं चाचू के साथ वो काम कर लेती थी और अपने ख्वाहिश पूरा कर लेती थी। घर वाले इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि हम घर में क्या गल खुला रहे हैं, लेकिन मैं चाचों के साथ मिलकर जिंदगी का सुकून ले रही थी। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।